बच्चों, वेलकम टू माय चैनल, यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ हिंदी। ये हमारी चौथी क्लास है जिसमें हम हिंदी की ग्रामर पढ़ रहे हैं। उसमें टॉपिक चल रहा था वर्ण विचार। वर्ण विचार में हम स्वरों का वर्गीकरण कर रहे थे। वो पांच आधार पर होते हैं। 5 में मैंने आपको पहला वाला करवा दिया था मात्रा काल के आधार पर। वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से करवाए थे मैं 1 मिनट में आपको वापस रिपीट करती हूँ। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। आप पिछले वाले वीडियो में देख लेना, दिमाग में नहीं आ रहा है तो। अब हमारा होगा उच्चारण के आधार पर। आज हम कौन सा स्टार्ट करेंगे? उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर हम स्वरों की बात करें तो वो 2 प्रकार के होते हैं। चलो, सेकंड पॉइंट होगा हमारा उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर कितने भेद होते हैं? 2। ठीक है, मैं दोनों भेदों की आपके सामने चर्चा करूँगी। पहला हमारा होगा अनुनासिक स्वर। स्वरों की बात चल रही है ना, अनुनासिक स्वर। और सेकंड कौन सा है? सेकंड कौन सा आएगा? ये हो गया अनुनासिक स्वर और सेकंड वाला होगा अनुनासिक स्वर। आपको मैंने ये 2 नाम लिखते ही थोड़ा बहुत समझ में आया होगा क्या? अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर। अन का मतलब नहीं होता है ना। इसमें अनुनासिक स्वर में वो स्वर आएंगे जो हमारे नाक के द्वारा बोले जाते हैं, नाक और मुख से। देखो, मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगी। हम पूरी परिभाषा नहीं लिखेंगे, आप इतने समझदार हो। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप अच्छे से लिख लेना। अनुनासिक स्वर में वो श्वास वायु है वो हमारे मुख और नासिका यानी नाक, इन दोनों से बाहर निकलती है। अनुनासिक की डेफिनेशन, अनुनासिक स्वर की डेफिनेशन देखें तो क्या होगा? हमारी श्वास वायु है वो कैसे निकलेगी? मुख और नाक दोनों से। तो हम शॉर्ट में इसकी परिभाषा लिखेंगे। श्वास वायु मुख प्लस नासिका प्लस नासिका यानी नाक से बाहर निकलती है। आप आगे आराम से समझ जाना, क्योंकि मैं पूरा डिटेल में लिखवाऊंगी तो ये लंबा वीडियो बन जाएगा। आप मैं शॉर्ट में लिखवाती हूँ, आप सेट करके आगे लिख लेना नोट्स बनाते हो तो। स्वर मतलब श्वास वायु है वो इसमें मुख और नाक दोनों से बाहर निकलती है, उसे अनुनासिक स्वर बोलते हैं। अब देखो, अनुनासिक स्वर को दर्शाने के लिए हमें वो सिंबल या चिन्ह काम में लेंगे। वो होगा ये चंद्र बिंदु वाला, जैसे चांद की तरह। मतलब इसको चंद्र बिंदु इसलिए बोलते हैं कि चांद की तरह ऐसे होगा, बीच में डॉट लगा हुआ होता है, ये इसका सिंबल होता है। कहने का मतलब ये होता है कि हमें अनुनासिक स्वर बनाने के लिए सभी स्वरों पे ये चंद्र बिंदु का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर में आपको 2-4 स्वरों की चर्चा कर देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। अब देखो, इन सब में चंद्र बिंदु लगाएंगे तो वो कौन से स्वर हो जाएंगे? अनुनासिक स्वर। चंद्र बिंदु लगा दो। अब देखो, चंद्र बिंदु लगाने का एक तरीका होता है, जिस पे ऊपर र की मात्रा हो, ई की मात्रा हो, ए की मात्रा हो, उसमें चंद्र बिंदु और तरीके से लगता है। जिस पे कोई मात्रा नहीं हो उसमें इस हिसाब से लगेगा, मतलब पूरा चंद्र बिंदु हम बनाएंगे। तो अब जैसे ये ऐ आ गया, ए ऐ, तो इसमें हम चांद नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट बिंदु लगाएंगे। ठीक है। फिर ये ओ आया, फिर औ आया, तो आप ये समझ जाना कि ये चंद्र बिंदु का निशान है। और जिस पे मात्रा नहीं लगती है उसमें डायरेक्ट हम बना सकते हैं। चलो अगला देखो,
अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर की परिभाषा देखें तो इसमें जो श्वास वायु होती है वो सिर्फ मुख से बाहर निकलती है। इसमें नाक की सहायता लेते हुए बाहर निकालेंगे हमारी श्वास वायु को तो वो अनुनासिक स्वर हो जाता है। जिसमें सिर्फ मुख से श्वास वायु को बाहर निकाले वो अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। ठीक है, केवल मुख से। अनुनासिक स्वर को हम दूसरा नाम भी देते हैं। अनुनासिक स्वर एग्जाम में नहीं आए या फिर हमारे कोई मतलब ऐसे बोल दे कि उच्चारण के आधार पर अनुनासिक और अनुनासिक न लिखे, निरनुनासिक लिख दे। निरनुनासिक स्वर, निर भी यानी बिना होता है, मतलब जिसमें नाक की सहायता नहीं, सिर्फ मुख से बोला जाता है, उसे निरनुनासिक स्वर भी कहते हैं। अनुनासिक का दूसरा नाम ही निरनुनासिक स्वर है। ठीक है, इसमें सभी आ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले तो सारे स्वर आ जाएंगे, ए, आ, ई, ऊ, और मान लो ए, ऐ, ओ, औ। आप पहचान गए होंगे उच्चारण के आधार पर दो भेद होते हैं। अनुनासिक स्वर जिसमें श्वास वायु मुख और नासिका से बाहर निकलती है, उसमें हमें चंद्र बिंदु का प्रयोग करना होता है। देखो इसमें आवाज़ आप स्वर का उच्चारण करके घर पे देखना, ए, आ, ई, मतलब नाक की एक अलग ही ध्वनि, मतलब आवाज़ आ रही है, इसे लग रहा है हमें, तो ये अनुनासिक हो जाएगा। जिसमें डायरेक्ट बोले ए, आ, ई, मतलब हमारे मुख से श्वास वायु बाहर निकल रही है तो वो अनुनासिक स्वर या निरनुनासिक स्वर होंगे। अगला हमारा जो तीसरा पार्ट है, मतलब तीसरा जो भेद है जिह्वा की उत्पत्ति उत्थान पित्त आधार पर, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू बच्चों।